जातीय जनगणना एक बार फिर से सुलग उठा है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दर्ज किया जिसमें लिखा हुआ है कि जातीय जनगणना नहीं जनगणना होनी चाहिए, जिसको लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासत पूरी तरह से गर्म हो गया है। विपक्षी दल लगातार काफ़ी गुस्साए हुए हैं और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर 33 नेताओं को पत्र लिखा, जिसके बाद आज बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम रेणु देवी पहुंची, जिसमें मीडिया से उन्होंने बातचीत की। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया जातीय जनगणना को लेकर तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि जातीय हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। वो आपसी मतभेद की बात सिर्फ करते हैं, वो वोट मांगने की बात करते हैं और हम मानव नहीं मानव की सेवा की बात करते हैं। तो इस तरह की उन्होंने तंज कसा और उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको वो सुनाते हैं। कि सबसे बड़ी बात है कि अपनी अपनी सोच होती है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और आप जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना से क्या होगा कि हमारे और आप सारे लोगों में एक पहलू जो है वो भी तो द्वेष होना है। और हम जब सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हमें तो सामाजिक समरसता में ही रहना चाहिए। हम सभी लोग एक हैं। हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो इस हिसाब से सबका साथ सबका विकास जब हम चिंता करते हैं और सबके लिए चिंता करते हैं तो फिर क्या मामला है। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको कोई इशू बनाना चाहिए। वोट की राजनीति में आपने जितने 35 दल हैं, मैं चैलेंज करके कहना चाहती हूँ, कितने आपने जाति गणना में जो सबसे पीछे बैठा हुआ लोग है, कितने लोगों को आपने बनाया है। आपने अपने परिवार को बनाया है, आपने अपने परिवार के लिए चिंता की है। लेकिन जो नहीं कहता वो तो सारे लोगों के लिए चिंता किया। जो सबसे बैठे आप सोचते हैं कि हम पिछड़ा और अति पिछड़ा का हम वोट बैंक बनाएं और दलित और इसका ये वोट बैंक नहीं बनने वाला है। वो सब लोग जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 7 वर्षों में जो काम हुआ है, आज अगर यहाँ कोई बैठा हुआ है तो बिना जाति जनगणना की अति पिछड़ा की महिला बैठी हुई है, जिसने पूरे भारत में पहला बिहार की उप मुख्यमंत्री बनी, पूरे भारत के लिए आइकॉन हो गई कि पहली मुख्यमंत्री बनी है। तो इसलिए इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इशू बनना चाहिए। ठीक है, जब समय होगा तो उसको हम जनगणना करेंगे, जैसा जब समय देखा जाएगा। लेकिन हमने जब विकास की काम किया और विकास अब देखिए उसकी सोच अलग है, अपनी अपनी सोच है। ये हमारा व्यक्तिगत है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो शायद हमारी आवश्यकता नहीं है इस बात की, क्योंकि हमने सबके बारे में चिंता की है। आज पंडित दीनदयाल जी का आज जयंती है। हमने जयंती में तो पंडित दीनदयाल ने क्या किया कि अंत्योदय ही हमारा जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है और आज अंत्योदय के लिए ही हम काम कर रहे हैं। आज 7 वर्षों में देखिए कि जितना काम चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीरियड में हुआ और चाहे जब हमको सरकार में आने का मौका मिला, हमने अंत्योदय का काम किया है। तो आप अंत्योदय दिखाने के लिए आप जनगणना कराते हैं, आपसी मतभेद कराने के लिए कराते हैं, लेकिन हम सच्चाई करके हम ज़मीन पे काम कराने के काम करते हैं। इसलिए अलग अलग आप वोट की राजनीति करते हैं, हम वोट की राजनीति नहीं, हम मानव सेवा की राजनीति करते हैं। 27 तारीख को भारत बंद है और कल अपोजिशन के लोगों ने बैठक की, महागठबंधन के लोगों ने बैठक की और उन्होंने सपोर्ट कर दिया है भारत बंद को किसानों के मुद्दे। देखिए अब किसानों के मुद्दा उनको समझ में जब नहीं आ रहा है तो कितने किसान आते हैं वो तो आप भी देख लेते हैं। किसान नहीं आते हैं, मजदूर के जोड़ के लाया जाता है और जोड़ा हुआ मजदूर ज़्यादा दिन काम नहीं करते हैं। आप पंजाब का पूरा देखें, देश भर में आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली में बैठे हुए जो जहाँ जंतर मंतर पर हुआ, क्या आप जब आप ही लोग जब उनका इंटरव्यू लिए तो उसने कहा कि मैं खेतीहर नहीं हूँ, मैं बाहर का मजदूर हूँ, हमें पैसा पर लाया गया है। तो जो लोग पैसे पर अगर लाते हैं तो उसमें क्या होता है। आज किसान की जितनी बड़ी काम हुई है वो तीनों जो हमारा बिल है, उस बिल को अगर कोई सच्चाई जाने, हम लोग तो गांव-गांव में जाकर सच्चाई बता रहे हैं। एपीओ क्या है? एपीओ में तो ये नहीं लिखा हुआ है आपका ज़मीन कोई लेगा। एपीओ क्या है? उसमें तो नहीं कहा कि भैया इसमें यहाँ बाउंडेड है कि अगर नहीं कीजिएगा आपको तो पहले ही मूल्य हम दे रहे हैं। आप पौने भाव में आप सामान लेते थे। अब पहले जब आलू ज़्यादा हो जाएगा तो हम 5 रुपये किलो लेते, लेकिन अब तो किसान तय करता है कि मेरा दाम हम 20 रुपया से नीचे नहीं देंगे और 20 रुपये में जब तय होता है तो वही चीज़ जो है 20 रुपया ही मिलता है और जब नहीं उसको होगा तब भी वो देगा, क्योंकि बात किए हुआ है। और उसको जब ज़रूरत है अपना जो जितने हमने किसान को, जैसे पहले हमने जमई की जब बड़ा हम खेती का काम हम कर रहे थे कि भैया चलो चकबंदी कर दे, लेकिन वही चकबंदी है जो चकबंदी में हम सब मिल के जो हम दे रहे हैं एपीओ को और हम काम देखेंगे, हमें पैसा मिलेगा और हम अपना मूल्य तय करेंगे। मेरा जो सामान है वो बाहर जाएगा, हमको ज़्यादा मुनाफा होगा।
तो ये बात एकदम तय है, उसमें ना किसी को केस होना है ना कुछ किसी को। अब आप भ्रम जाल में डाल रहे हैं किसानों को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार तो किसान के लिए बहुत ज़्यादा काम की, और वो भी की कि वो जीवन में जो है आपको 2022 तक हम जलवायु परिवर्तन में हम आपको ऐसा ट्रेनिंग देंगे कि आपको दुगुना पैसा होगा। और वही कारण है कि आज हमारे किसान हमारे साथ में है। तो ये करते हैं तो करने दीजिए, जो करते हैं वो समझेंगे। तो आपने साफ तौर से सुना कि डिप्टी सीएम रेणु देवी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि हम सामाजिक समता की बात करते, वो आपसी मतभेद की बात करते हैं, वो वोट मांगने की बात करते और हम मानव और मानव सेवा की बात करते हैं, मानव नहीं मानव सेवा की बात करते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आगे अपडेट के लिए बने रहे और देखते रहे 10D न्यूज़। नमस्कार।